नाउ वी हैव थ्योरम 8.11 कि ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो हम मीट्रिक स्पेस लेके चलते हैं। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस और उसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले लेते हैं एंड लेट वाई बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x। तो अब देखिए y इसका सबसेट है तो यहाँ से y के लिए भी मीट्रिक स्पेस बना सकते हैं। तो देयरफॉर y d स्टार, ये d स्टार इज इंड्यूस्ड मीट्रिक फ्रॉम d इज ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। ये सब स्पेस है वैसे तो, लेकिन हम स्पेस ही कहेंगे जस्ट इंडिपेंडेंटली। अब हमें प्रूव करना है कि जो y है वो क्लोज और बाउंडेड है। तो दो केस बन गए। अगर हम ये ले लें कि y अगर फाइनाइट हो तो देन ऑब्वियसली y इज क्लोज्ड, क्योंकि जो फाइनाइट सेट होता है उसको कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, तो उसको किसी को कंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्लोज हो गया। दूसरा ये कि बाउंडेड, क्योंकि फाइनाइट है तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उनकी डिस्टेंस हम देखेंगे तो फाइनाइट ही रहेगी एंड बाउंडेड। तो इसमें तो प्रूव हो गया। अब ले लेते हैं कि देयरफॉर लेट कि y इज इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वी प्रूव दैट कि y इज बाउंडेड। दोनों चीज़ें प्रूव करनी है हमने। सबसे पहले बाउंडेड प्रूव करते हैं। बाउंडेड का मतलब ये रहेगा कि जो y के लिए जो d स्टार है तो d स्टार ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ y इज ऑलवेज फाइनाइट। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। सपोज कि y इज नॉट बाउंडेड। इसका मतलब क्या बना कि इस y में हमारे पास कम से कम दो पॉइंट ऐसे होंगे कि उनकी डिस्टेंस फाइनाइट नहीं होगी। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू पॉइंट्स इन y such that their distance is arbitrarily large। कितनी भी लार्ज हो सकती है उनकी डिस्टेंस। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ y which has no convergent subsequence। तो हम यहाँ दिखा देते हैं कि एक ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे जिसकी कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है। तो इफ y1 बिलोंग्स टू y तो देन तो इस y1 के लिए हम एक नेक्स्ट पॉइंट चूज करते हैं y2 सच दैट कि जो इनकी डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 1 है। देन वी चूज y3 इन y सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन y1 एंड y3, इनकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1 प्लस में d ऑफ y1 y2 से भी ज़्यादा। तो इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, continuing like this we have yn in y such that कि distance between y1 and yn is greater than, जैसे y1 y3 लिया, y1 y4 लेंगे, फिर y1 y6 लेंगे, ऐसे ही करते करते yn तक पहुंच गए तो ग्रेटर हो जाएगा ये 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन y1 एंड yn माइनस 1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये पता लग रहा है कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन y1 एंड y4 लेंगे तो वो 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन y1 y3 आएगा, और y और y3 इससे भी बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 ले रहे तो 2 से काम चल सकता है, 4 के लिए भी 2 काम करेगा, 6 के लिए भी 2 काम करेगा। ऐसे ही n के लिए हमारे पास n-1 काम कर रहा है। अगर n से बड़ा लेंगे तो वो n यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। देयरफॉर इफ m इज ग्रेटर देन n, उस केस में डिस्टेंस बिटवीन y1 एंड ym इज ग्रेटर देन 1 प्लस d
y1 yn, यानी m चाहे n+1 हो, चाहे n+2 हो, चाहे n+3, यहाँ पे n को फिक्स कर दें तो ये से बड़ा ही रहेगा। हैंस अब डिस्टेंस निकालते हैं ym की और yn की, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y1 ym एंड y1 yn। इनके डिफरेंस से ही ये ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर हमने y1 को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए जो इनका डिफरेंस है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया। तो यहाँ से शो हो रहा है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो रहा, वो 1 से बड़ा ही रहेगा ऑलवेज। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस द सीक्वेंस yn हैज़ नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट पॉसिबल ही नहीं है बनाना, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज द मीट्रिक स्पेस YD star is compact and hence sequentially compact। तो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने y को अनबाउंडेड माना था, तो हैंस y इज बाउंडेड। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि y इज क्लोज्ड। अब क्लोज प्रूव करने के लिए हम इसका लिमिट पॉइंट लेके चलते हैं। लेट y बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ y। इसका मतलब है कि ये जो y है, इस y के इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किए हुए हैं। इट मीन्स उन पॉइंट्स के हम सीक्वेंस बना सकते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस yn ऑफ पॉइंट्स ऑफ y such that कि yn tends to y। Now y is compact and hence sequentially compact। तो therefore this sequence yn has a convergent subsequence। और उसका नाम रख दिया हमने yn के, सच दैट कि जो yn की जो सीक्वेंस आएगी उसकी लिमिट भी हमारे पास ये y ही होगी एंड y मस्ट बिलोंग टू y। तो दिस शोज दैट y इज क्लोज्ड, हैंस द थ्योरम।